बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं इंडियन हिस्ट्री की, जिसके बाद जो है आपके ब्रिटिश अंपायर भारत में इस्टेब्लिश हो गया। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको पहले आप बैकग्राउंड समझिएगा। 1651 में आपके अंग्रेज जो हैं, पहली बार अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बैनर तले जो है पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी आपके बंगाल में। उसके बाद उन्होंने कोलकाता नाम का शहर बसाया। जो कैलकाटा नाम का शहर था वो 3 गाँवों को मिलकर बना, ठीक है। और उसके बाद जो है जब कलकत्ता नाम का शहर बस गया, तो उनका अगला जो चीज़ थी, अगला जो उनका लेना आपका सुल्तान या मुगल बादशाह से क्या लेना, आपका मुगल बादशाह से परमिशन लेना, रॉयल फरमान लेना। तो रॉयल फरमान लेने के लिए जो है आपका फर्रुख शाह से उन्होंने रॉयल फरमान लिया और ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन ले ली, ठीक है। ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की क्या ले ली, परमिशन ले ली फर्रुख शाह से, और उसके बाद ये ट्रेड करने लगे। अच्छा जी, मुर्शीद कुली खां आपको पता है कि उसी समय जो है बंगाल का इंडिपेंडेंट नवाब बनने की कोशिश कर रहा था और क्वासी ऑटोनॉमस बनने की कोशिश कर रहा था, मतलब विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द क्राउन, जो आपका ये मुगल एम्पायर था। तो मुगल एम्पायर से के बिना कह सकते हो उसकी परमिशन के जो है वो एक तरीके से ऑटोनॉमस रूल करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो सक्सेसफुल भी रहा, मुर्शीद कुली खां। 1741 में आपका अली वर्दी खां जो है नवाब बना। वो एक्चुअली डेप्यूटी दीवान था आपका बिहार का। उसने जो है उस समय जो प्रेजेंटली नवाब था, उस समय का जो नवाब था सरफराज खान, उसकी हत्या कर दी, ठीक है। सरफराज खान की हत्या कर दी और खुद जो है वो नवाब बन गया, ठीक है जी। सरफराज खान की हत्या कर दी गई और नवाब बना। 1756 में सिराजुद्दौला जो है आपका नवाब बना। ये आपका जो फोटोग्राफ है ये सिराजुद्दौला का ही है। तो सिराजुद्दौला जो था वो अलीवर्दी खां का जो है ग्रैंडसन था, ठीक है। ग्रैंडसन ऑफ अलीवर्दी खां था सिराजुद्दौला। तो सिराज उद दौला, ठीक है, ये जो है आपका नवाब बना। अच्छा जी, अब ये बड़ा यंग नवाब था, तो इसने क्या कंडीशन करी, ध्यान सुनिएगा। 1756 में जब ये नवाब बना, तो इसने पाया कि आपके जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने फोर्ट विलियम, जो उनका फोर्ट था कैलकाटा में जहाँ उनकी फैक्ट्री थी, उन्होंने फोर्टिफाई किया था, उसका नाम था फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम में जो है अंग्रेज जो है क्या कर रहे थे, आपका फोर्टिफाई जो आपका था फोर्ट विलियम उनकी फैक्ट्री, उसको जो है गन माउंट कर दी। क्या माउंट कर दी, गन माउंट कर दी फोर्ट विलियम पे। सिराजुद्दौला ने जो है इसे चैलेंज समझा और वहां पर अपनी फौज भेज दी, ठीक है। उसके बाद जो है जब फौज भेजी गई तो क्या किया गया, आपके जो वहां पे लोग थे उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया, रात को उन्हें बंद कर दिया गया। 20 जून का दिन था, तो 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को, ठीक है, उनको जो है कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। कितने लोग थे आपको पता है, 146 लोग थे, और सिर्फ उसमें से जो है 23 सर्वाइव कर पाए, 23 सर्वाइव कर पाए। और इस इंसिडेंट को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या बोलते हैं इसे, ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। इसमें क्या किया गया कि आपके पास 146 लोग जो थे, 146 लोगों को जो है एक डार्क रूम में बंद कर दिया गया, और उसमें से सिर्फ जो है सिर्फ 23 सर्वाइव कर पाए, ठीक है जी, इन अ डार्क रूम। और क्योंकि जून का महीना है, उस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका घुटन होना लाजमी था। इसके बाद सिराजुद्दौला को जो है एज अ कह सकते हो सैटन की तरह जो है पेश किया गया, और ये न्यूज़ पहुंची इंग्लैंड। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के लिए मैसेज आया। रॉबर्ट क्लाइव जो है उस समय मैड्रास में था। रॉबर्ट क्लाइव के लिए मैसेज आया कि तुम जो है वहाँ पहुँचो, कहाँ, बंगाल, और वहाँ जाके कुछ इंतजाम करो। अब वो इनिशियली जो रॉबर्ट क्लाइव आपका बंगाल पहुंचा, तो उसका जो मकसद था वो ये था कि नवाब को इस तरीके से मनाना कि जो है वो वॉर इंडेमनिटी दे, यानी कि आपका जो नुकसान हुआ है उसका जो है भुगतान करे। इसके अलावा जो फोर्ट विलियम को नुकसान पहुंचाया गया है उसका भी भुगतान करे, ठीक है। परंतु क्या हुआ, जो आपका रॉबर्ट क्लाइव था उसने पाया कि जो नवाब है उसके जो अ, चेले हैं वो क्या है, ट्रेटर्स हैं, वो गद्दार हैं, ठीक है, वो ट्रेटर्स हैं। जैसे आपके पास नवाब का कमांडर इन चीफ, उसका नाम था मीर जाफर, ठीक है। तो ये कमांडर था, सेनापति टाइप का समझ लीजिए। तो ये गद्दार है। इसके अलावा राय दुर्लभ, ठीक है, जगत सेठ, माणिक चंद, ठीक है, ये सब जो है नवाब के खिलाफ थे, और ये वैसे भी नहीं चाहते थे कि नवाब जो है गद्दी में कंटिन्यू रहे। तो उसके बाद जो है आपका, हालांकि ट्रीटी ऑफ अलीनगर हो गई थी, ट्रीटी ऑफ अलीनगर हो गई थी, ठीक है, किसके बीच में, आपका नवाब के और सिराजुद्दौला जो है और आपके क्लाइव के बीच में।
परंतु उस अलीनगरी ट्रीटी में जो है ये बोला गया था वॉर इंडेमनिटी देनी है, और आपका सिराजुद्दौला मान भी गया था। परंतु जब आपका क्लाइव ने सोचा, जो रॉबर्ट क्लाइव था, उसने सोचा कि आपके जब ये नवाब के जो चेले हैं, नवाब के जो दल में जो लोग हैं वही जो उसके ट्रेटर हैं, तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि हम जो है नवाब को आउटस्टेट कर दें, नवाब को हटा दें। ठीक है जी। तो फाइनली जो है मीर जाफर के साथ ये बात हुई कि तुम्हें हम अगला नवाब बना देंगे अगर तुम युद्ध में साथ दो। उसके बाद क्या हुआ, 23 जून 1757 1757 को आपकी बैटल हुई। उसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। क्या नाम था? बैटल ऑफ प्लासी। इस बैटल ऑफ प्लासी में आपका जो है सिराजुद्दौला हार गया। हालांकि सिराजुद्दौला जीत सकता था, परंतु उसकी जो सेना के नायक थे वही जो हैं आपके अंग्रेजों से मिले हुए थे, क्लाइव से मिले हुए थे। ठीक है। तो आपके सिराजुद्दौला की जो सेना है वो डिफीट हो गई। ठीक है। और उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है। और उसे क्या कर दिया गया? एग्जीक्यूट कर दिया गया। और उसके बाद मीर जाफर जो है नया नवाब बन गया। मीर जाफर नया नवाब बना तो उससे जो है बहुत सारी रिश्वत ली गई। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मीर जाफर ने जो है अंग्रेजों को 24 परगना जो जिला था उसकी जो दीवानी थी वो दे दी, मतलब आपका रेवेन्यू वसूलने का जो भी काम है। ठीक है। इसके अलावा आपका 50 लाख रुपए जो है, 50 लाख रुपए, ठीक है, वो दे दिए। ठीक है जी। 50 लाख रुपए दे दिए किसको? आपकी फौज को, आर्मी को, ब्रिटिश आर्मी को, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है। इसके अलावा 2,34,000 पाउंड, ठीक है, 2,34,000 पाउंड, ये दिए किसको? आपके क्लाइव को, कि आप जो है गिफ्ट की तरह या किसी भी तरह भी, ठीक है, एज अ थैंक, ठीक है, एज अ टोकन ऑफ थैंक्स ये दिया गया। और आपका जो कह सकते हो बंगाल में जो अंग्रेज हैं उनका जो वर्चस्व है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है जी। उसके बाद जो है अंग्रेजों की डिमांड बढ़ती चलेगी और वो अलग अलग चीज़ें मांगने लगे, वो अलग अलग चीज़ें मांगने लगे, समय समय पे उनकी डिमांड बढ़ने लगी। ठीक है। अब उसके बाद मीर जाफर को ये बात क्लियर हो गई कि भैया ये जो चीज़ है हमसे मेंटेन नहीं हो पाएगी। हालांकि 6,000 की फौज जो है रखी गई थी क्लाइव द्वारा, 6,000 की जो ट्रूप्स थी, 6,000 की ट्रूप थी वो आपकी रखी गई थी कैपिटल में, बंगाल में। ठीक है। ताकि अगर नवाब को कोई दिक्कत आए तो वो हेल्प कर सके। हालांकि जो ये ट्रूप्स थी ये इसलिए रखी गई थी कि भैया अगर बंगाल का नवाब जो है कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो ये ट्रूप्स जो है हमेशा से वहाँ मेंटेन रहें। ठीक है। अब इसके बाद जो मीर जाफर जो था, ठीक है, जो मीर जाफर था वो क्या था, वो समझ गया कि भैया मेरे से तो हो नहीं पाएगा, और वो थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने लगा आपका किसके साथ? आपका अंग्रेजों के साथ। अच्छा जी। अब जो है उन्होंने वो समझ चुका था कि जो क्लाइव है वो क्या है, वो एक जैकल है। ठीक है। वो एक जैकल है जिसको जो है क्या, आप कभी भी उसके साथ लॉयल्टी मतलब कह सकते हो कि एज्यूम नहीं कर सकते, और आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जो है आपकी हेल्प करेगा। तो मीर जाफर जो है उससे वो मांगने लगे, कई चीज़ें मांगने लगे, जैसे बर्दवान मांगने लगे, आपका नाडिया मांगने लगे। इसके बाद जो मीर जाफर था उसका जो डेप्थ था वो 25 लाख रुपए पहुंच चुका था, कि 25 लाख रुपए तुमने नहीं दिए हैं। ठीक है, जो प्रॉमिस किए गए थे। तो 25 लाख रुपए डेप्थ पहुंच गया मीर जाफर पर। ठीक है जी। और मीर जाफर जो है एक तरीके से घुटन महसूस करने लगा। उसके बाद क्या किया गया, क्लाइव ने नया पपेट, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उसने नया पपेट ढूंढा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नया पपेट ढूंढा। ठीक है जी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने नया पपेट ढूंढा, और 1760 में आपका जो मीर कासिम था उसको जो है नया नवाब बना दिया गया। मीर कासिम क्या बना दिया गया? नया नवाब बना दिया गया। ठीक है जी। और जब मीर कासिम नया नवाब बन गया तो भैया मीर कासिम ने भी जो है बहुत सारी चीज़ों को गिफ्ट की तरह अंग्रेजों को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है जी। उसने भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कई चीज़ें दी, जैसे 5 लाख रुपए दिए। ठीक है। 5 लाख रुपए दिए कि आप जो है एंग्लो जो फ्रेंच वॉर है साउथ में लड़ रहे हो, उसके लिए 5 लाख रुपए आपको लड़ने को पैसा चाहिए होगा। ठीक है। इसके अलावा सियालहाट में जो चुनाम का ट्रेड होता था, ठीक है, चुनाम का ट्रेड होता था जो इंटरनेशनली बहुत फेमस था इंडिया का, तो सियालहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ठीक है।
तो चुनाम का जो ट्रेड होता था उसमें 50% शेयर दे दिया, उसका 50% दे दिया। ठीक है जी। इसके अलावा इसके अलावा आपका जो है मीर कासिम ने बोला कि भैया हम आपको जो है अ, इस तरीके से प्रॉमिस करते हैं कि जो आपके दुश्मन है वो हमारे दुश्मन, जो आपके दोस्त हैं वो हमारे दोस्त। ठीक है। अच्छा, फ्रेंडशिप ट्रीटी हो गई। इसके अलावा अंग्रेजों को बोला कि हम आपको जो है बर्दवान, मिदनापुर, चिटगांव, ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट्स दे देंगे। कौन कौन से? वर्धमान, ये आपके बहुत फ्रूटफुल डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। वर्धमान, ठीक है, मिदनापुर एंड चिटगांव। ठीक है जी, चिटगांव, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स दे दिए। अच्छा जी, अब जो आपके जो मीर कासिम था, ये जब नवाब बना तो इसको भी स्लोली समझ में आने लगा कि भैया ऐसे काम नहीं चल सकता, और ये मीर कासिम जो है ये थोड़े समय बाद ये फील करने लगा कि मेरे से गलती हो गई है। ठीक है। अब उसने क्या करा, आपका अवध का जो नवाब था, अवध का जो नवाब था सुजाउदौला, ठीक है, सुजाउद दौला, और भारत का जो बादशाह था, मुगल बादशाह, ठीक है, शाह आलम टू, इनके साथ ट्रीटी करी कि भैया हमें जो है अंग्रेजों को हराना जरूरी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हराना जरूरी है। अगर हम नहीं हराएंगे तो हमारे कॉमन इंटरेस्ट जो है वो क्या होंगे, कहीं ना कहीं वो ताक पे धरे जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद जब मीर कासिम ने इनके साथ ट्रीटी करी तो फाइनली इनकी कंबाइंड फोर्सेस जो है, इनकी कंबाइंड फोर्सेस जो है, ठीक है, इनकी कंबाइंड फोर्सेस जो है 1764 में, 1764 में आपकी बक्सर में जो है ये आपस में, बक्सर में लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। तो बैटल ऑफ बक्सर इसे हम कहते हैं। बिहार में एक जगह है बक्सर, जिसमें आपका फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है डायरेक्ट जो है कंट्रोल करने लगी किसको, आपके मुगल बादशाह की गर्दन को। अब मुगल बादशाह कंट्रोल में आ गया तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। मीर कासिम को जो है, आपको यकीन नहीं आएगा, मीर कासिम एक भिखारी बन के रह गया। और जो आपकी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी ये किस किस के बीच में थी, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस, ठीक है, सुजाउदौला, ठीक है, और किसके बीच में थी, आपका मुगल एम्परर। ठीक है जी, ये इसके साथ एक ट्रीटी हुई, इसके साथ एक ट्रीटी हुई, ये ट्रीटी हुई 1765 अगस्त में, 12 अगस्त और 16 अगस्त के दिन में। अच्छा, अब देखिए क्या कंडीशंस इस ट्रीटी की हुई है, ध्यान सुनिएगा। पहली कंडीशन जो ट्रीटी की है वो किसके साथ है, पहली है आपकी अवध के नवाब के साथ, और दूसरी जो कंडीशन है वो किसके साथ है, दूसरी कंडीशन आपकी है आपके मुगल बादशाह के साथ। अच्छा, तो अवध के नवाब के साथ क्या है कि उसे इलाहाबाद और कोरा देना है, इलाहाबाद और कोरा देना है। किसको देना है, इलाहाबाद और कोरा देना पड़ेगा उसको। किसको देना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है, आपके मुगल अंग्रेजों को, और अंग्रेज उसे जो है किसको देंगे, मुगल बादशाह को। और मुगल बादशाह इसी इलाहाबाद और कोरा की जो जमीन है उसका जो है रेवेन्यू खाएगा। ठीक है, और एक तरीके से पेंशनर टाइप का रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो नुकसान पहुंचाया है लड़ाई करवा के, उसका 50 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जो बलवंत सिंह है उसको बनारस की जो जमींदारी है वो देनी पड़ेगी, वो कंफर्म करनी पड़ेगी फुल राइट्स के साथ। ठीक है, बनारस की जमींदारी आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, अब यही एक ट्रीटी मुगल बादशाह के साथ हुई। मुगल बादशाह के कौन कौन ट्रीटी हुई, देखिए हाँ सुनेगा। जो आपकी दीवानी है बंगाल की, वो दे जो है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई, सिर्फ 26 लाख रुपए सालाना की फीस पे। इसके अलावा जो निजामत फंक्शन है वो आपका 53, निजामत का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है,
ठीक है। दीवानी अंग्रेजों के पास आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी। और निजामत फंक्शन जो है वो आपकी अंग्रेजों ने 53 लाख रुपए उसकी फीस जो है डिसाइड करी कि 53 लाख रुपए जो है इसकी फीस होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका मुगल बादशाह था वो रबड़ स्टैम्प बन के रह गया और उसे जो है पेंशनर टाइप का बना दिया गया आपका इलाहाबाद में। अब आपके जो अंग्रेज थे वो एक तरीके से क्या हो गए, रूलर हो गए। और रॉबर्ट क्लाइव ने जो ये आपकी ट्रीटी करी, किसने ट्रीटी करी? क्लाइव ने। क्लाइव को दोबारा बुलाया गया था ये ट्रीटी करने के लिए। तो रॉबर्ट क्लाइव की जो ट्रीटी थी, ये ट्रीटी रॉबर्ट क्लाइव ने करी, इलाहाबाद की ट्रीटी। अब इस ट्रीटी के बाद जो आपका सिस्टम स्टैब्लिश हुआ उसका नाम है ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैत शासन। ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल आपके गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधे जो है आपका जो है डायरेक्ट सिस्टम नहीं ले रखा है। ठीक है जी, उसने क्या कर रखा है, सिर्फ फाइनेंस की पावर ले रखी है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है नवाब के हाथ में ही छोड़ दी। ठीक है जी, क्यों छोड़ी? क्योंकि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में ज़्यादा दिमाग खर्च होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में जो है आपकी ज़्यादा एनर्जी लगती है। इसके अलावा वो डायरेक्ट जो है आपका इंफॉर्मेशन या चैलेंज था किसको, आपकी अदर यूरोपियन पावर्स को, कि अंग्रेज जो है भारत में पॉलिटिकल पावर जो है गेन करने लगे। तो इस चीज़ से वो बचना चाहते थे ताकि डच और आपके फ्रेंच जो हैं वो इस चीज़ के पीछे ना पड़े कि भैया ये भी जो है बात ओपन ना हो जाए कि ये पॉलिटिकल पावर लेने लगे। इस वजह से उन्होंने डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर नहीं ली। ठीक है जी, तो क्लाइव ने इसका जो है जस्टिफिकेशन भी दिया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अब इस ईवल आप, क्योंकि अब दीवानी फंक्शन उनके हाथ में है, तो आपके जो अंग्रेज है उनका सिर्फ ये पर्पस है कि हम लोग जो है मैक्सिमम प्रॉफिट करें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हुआ जिसकी वजह से बंगाल में आपका डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, डिसरप्शन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया। ठीक है जी, इसके अलावा जो है आपका इंडियन इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल रुइन हो गई। और लास्ट जो है आपके पास मॉरल डिग्रेडेशन हो गया आपका बंगाल का। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। और आगे हम लोग जो है पढ़ाएंगे, इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।